पुराने ज़माने का एक छोटा सा गांव था जो दरिया के किनारे बसा हुआ था। वहाँ के लोग सादा, मेहनती और अपने अल्लाह पर भरोसा रखते थे। उसी गांव में एक नौजवान मछली फरोश रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर हर सुबह सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे बैठ जाता था, जाल डालता और फिर दुआ मांगता, या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, मेहनत का सिला दे। गरीबी उसके घर की दीवार से टेक लगाए खड़ी थी, मगर उसके दिल में उम्मीद कभी नहीं मरी। उसके चेहरे पर हमेशा एक रोशनी, एक यकीन जगमगाता रहता था, जैसे अल्लाह पर भरोसा उसे ताकत देता हो। यासिर का घर कच्चा था, छत पर घास फूस और दीवारों पर मिट्टी का लेप, लेकिन उसके अंदर सुकून और मोहब्बत थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन सफिया स्कूल जाना चाहती थी, मगर गुर्बत ने उसकी किताबें छीन रखी थीं। यासिर हर दिन दुआओं के साथ मेहनत करता और सोचता, एक न एक दिन अल्लाह ने हमें भी नवाजना है। गांव वाले उसे पसंद करते क्योंकि वो नरम दिल और मददगार था, मगर कुछ लोग उसके हालात का मजाक भी उड़ाते थे। कहते, अरे यासिर, मछली बेचकर कौन अमीर होता है, ख्वाब कम देखा कर। और वो मुस्कुराकर जवाब देता, रिस्क देने वाला अल्लाह है, इंसान नहीं। एक दिन दरिया के पास एक अजनबी बुजुर्ग नमूदार हुए, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में नूर और हाथ में एक बड़ी लकड़ी का अस्सा। यासिर ने उन्हें सलाम किया और उनके करीब बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मेहनत तो हर कोई करता है, मगर नसीब सबका नहीं जगमगाता। मगर याद रख, जो दिल सच्चा रखे और हलाल कमाए, अल्लाह कभी उसे महरूम नहीं करता। यासिर ने अदब से पूछा, बाबा जी दुआ करें, मेरा भी नसीब जाग जाए। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त करीब है, बस ईमान मजबूत रखना। ये अल्फाज यासिर के दिल में उतर गए और उसे एक अजीब सी उम्मीद ने घेर लिया। आने वाले दिनों में दरिया में मछलियाँ कम होती गईं। मौसम ख़राब था, जाल बार बार खाली निकलता। यासिर के घर में आटा तक ना बचा। उसकी माँ की बीमारी बढ़ गई। बहन की आंखों में किताबों का ख्वाब मैला पड़ गया। एक रात यासिर ने हाथ उठाए और आंखों से आंसू बह पड़े, या अल्लाह, मैं हार नहीं मानूंगा, पर मेरा इम्तिहान बहुत सख्त हो रहा है। वो देर तक सजदे में रोया, जैसे अपना सब कुछ दुख अल्लाह से बांट रहा हो, और फिर सुकून के साथ सो गया। अगली सुबह वो दरिया किनारे पहुंचा तो फिजा बदली हुई थी। हवा में ठंडक, दरिया का पानी चमकता और दूर दूर तक एक खामोशी छाई हुई थी। यासिर ने दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ी, जाल डाला और आंखें बंद कर लीं। जब उसने जाल खींचा तो हैरान रह गया। जाल भारी था, बहुत भारी। चारों तरफ से लोग दौड़ कर आए। जाल खोला तो अंदर बड़ी नायाब और कीमती मछलियाँ थीं। एक बूढ़े माहीगीर ने हैरत से कहा, यह तो किस्मत के दरवाजे हैं यासिर, ऐसी मछलियाँ सालों में मिलती हैं। गांव वाले खुश भी थे और हैरान भी। कुछ लोगों को शक हुआ, कुछ ने दिल से दुआ दी। यासिर ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये अल्लाह का रिस्क है, मैं गुरूर नहीं करूँगा, बस अल्लाह की राह में भी दूंगा। वो मछलियाँ बाजार ले गया और पहले ही दिन उसने इतने पैसे कमाए कि घर की हालत बदलने लगी। उसने माँ की दवा, बहन के स्कूल का दाखिला और घर की मरम्मत शुरू कर दी, मगर दिल में बुजुर्ग के अल्फाज गूंज रहे थे, नसीब जागने ही वाला है। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग दोबारा आए। यासिर ने उनके कदम छुए और कहा, बाबा जी, आपकी दुआ कबूल हुई, अल्लाह का करम हुआ। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, करम तो अल्लाह करता है, मैं तो बस एक वसीला था। मगर याद रखना बेटा, जब रिस्क बढ़ता है तो इम्तिहान भी बढ़ता है। ये सुनकर यासिर चौंक गया। वो समझ नहीं पाया कि ये जुमले का मतलब क्या है, मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी उतर गई। वक्त गुजरता गया, यासिर का कारोबार बढ़ा। लोग उसे दूर दूर से मछलियाँ लेने आते। वो अब दरिया के किनारे मजदूरों के साथ मिलकर जाल डलवाता था, मगर जैसे जैसे नाम बढ़ रहा था वैसे वैसे कुछ चेहरे बदलने लगे। वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे अब हसद करने लगे। एक शख्स फरीद ने कहा, ये तो किस्मत वाला है, मगर देखना कब तक चलता है। और कुछ दिलों में बुग़्ज़ के बीज उगने लगे। एक रात यासिर घर वापस आया तो देखा दरवाज़ा खुला था, चीज़ें बिखरी हुई थीं और माँ रो रही थी। किसी ने घर में चोरी कर ली थी, पैसे जेवर सब गायब। यासिर ने माँ को गले लगाया, अल्लाह बेहतर करेगा, ये भी इम्तिहान है। अगले दिन गांव वालों में बात फैल गई, मगर किसी ने कुछ ना कहा। यासिर ने दिल मजबूत किया, मगर अंदर कहीं टूटने की आवाज़ थी। अगले दिन दरिया पर हुआ अजीब वाकया। जाल में एक खूबसूरत मगर जख्मी मछली फंस गई और उसके जिस्म पर चमकदार रंग और आंखों में कुछ अजीब ही चमक। यासिर ने उसे देखा तो दिल नरम हो गया। मजदूरों ने कहा, बेच दो, बहुत पैसे मिलेंगे, मगर यासिर ने कहा, ये जख्मी है,
मैं उसे अल्लाह की अमान में छोड़ देता हूँ। उसने मछली को पानी में वापस रख दिया। जैसे ही वो गई, पानी में अजीब सी लहरें उठीं और फिजा में अजीब सी रोशनी फैल गई। सब हैरान रह गए। उसी शाम वो बुजुर्ग फिर आए। बोले, बेटा, आज तुमने एक बहुत बड़ी आजमाइश पास की। दुनिया समझती है रिस्क दौलत है, मगर असल दौलत दिल की पाकी है। यासिर ने आजिज़ी से कहा, बाबा जी, जो अल्लाह का दिया हुआ है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। बुजुर्ग ने कहा, आगे और इम्तिहान आएंगे, मगर अब तुम अकेले नहीं। ये कहकर वो खामोश खड़े रहे, जैसे कोई पोशीदा दुआ दे रहे हों। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी चहल पहल थी। कुछ लोग यासिर के घर के बाहर खड़े थे, बातें कर रहे थे। यासिर बाहर निकला तो गली की तरफ से गांव के चौकीदार ने आकर कहा, रात किसी ने तुम्हारे घर के पास मशकूक हरकत करते देखी है, शायद वही चोर था। यासिर ने पूछा, कौन था? मगर जवाब मिला, चेहरा धुंध में वाजे ना था। यासिर के दिल में बेचैनी मजीद बढ़ गई, मगर उसने खुद को समझाया कि अल्लाह सब देखता है, सच सामने आकर रहता है। उस दिन उसने जाल दरिया में डाला, मगर अजीब बात यह थी कि पानी के अंदर जैसे रोशनी सी थी। जाल निकालने पर फिर अच्छी मछलियां निकलीं, मगर यासिर के दिल में पहले जैसी खुशी नहीं थी। वो सोचता रहा, ये रिस्क इम्तिहान तो नहीं। इतने में एक मजदूर ने उसे मुतवज्जा किया, यासिर भाई, अल्लाह जब देता है तो हिसाब से देता है, टेंशन छोड़ दें। यासिर ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मगर रिस्क के साथ नीयत भी सीधी रखनी पड़ती है। घर आकर जब उसने माँ का हाल पूछा तो माँ ने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी तरक्की देखकर दिल को सुकून मिलता है। मगर बेटा, कुछ लोग तुमसे जलने भी लगे हैं, किसी पर एतबार मत करना। यासिर ने माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ, नियत साफ हो तो अल्लाह हिफाजत करता है। बहन सफिया आकर बोली, भाई, आज स्कूल में सब ने मुझे कहा कि हमारा घर जल्द बड़ा हो जाएगा। यासिर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इंशाअल्लाह, लेकिन सब अल्लाह की मर्जी से। उसी शाम फरीद और उसके दो साथी यासिर के पास आए, चेहरे पर जाली मुस्कुराहट, जबान पर शहद, दिल में जहर। फरीद बोला, भाई, सुना है तुम्हारा कारोबार बहुत बढ़ गया है, हम भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। यासिर ने खामोशी से उनकी बात सुनी और नरमी से कहा, अभी अल्लाह ने जो दिया है मैं उसी पर शुक्र कर रहा हूँ। कारोबार में शरीक वही बनता है जिस पर भरोसा हो। उस जुमले पर फरीद का चेहरा बदल गया, मगर वो बात छुपा कर चला गया। अगली सुबह जब यासिर दरिया पर पहुंचा तो वही बुजुर्ग बैठे थे। यासिर ने सलाम किया। बुजुर्ग बोले, दुनिया की सबसे खतरनाक आजमाइश हसद है। लोग तुम्हें गिरता देखना चाहेंगे, तुम्हारी कामयाबी उन्हें जलन देगी, मगर याद रखना, अपना ईमान मजबूत रखो। यासिर ने कहा, बाबा जी, मैं किसी से बदगुमानी नहीं रखना चाहता। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बदगुमानी नहीं, एहतियात करो। यासिर ने उनकी बात दिल में बिठा ली। कुछ दिन गुजरे, हालात बेहतर हुए, घर मजबूत हो रहा था, माँ की तबीयत संभल गई और सफिया की पढ़ाई बेहतरीन हो रही थी। मगर एक रात अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यासिर ने दरवाजा खोला तो सामने वही चौकीदार परेशान खड़ा था। यासिर, दरिया पर आग लग गई है। यासिर भागा, पूरा गांव पीछे। दरिया किनारे कश्ती में आग लगी थी, जो उसकी थी। उसने जानबूझकर आग लगाई थी। गांव वालों में बहस शुरू हो गई। कुछ कहते किस्मत का इम्तिहान है, कुछ कहते दुश्मन की दुश्मनी। यासिर खामोश खड़ा देखता रहा, दिल जैसे टूट गया हो, आंखों में नमी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर ये क्यों? मगर फिर दिल में एक सुकून सा उतरा, जैसे कोई कह रहा हो, आजमाइश के बगैर कामयाबी का मजा नहीं। अगले दिन यासिर बाजार गया, कश्ती की जगह नई कश्ती लेने, मगर उसके पास पैसे कम थे। उसी वक्त एक अमीर ताजिर ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें किस्त पर कश्ती दे सकता हूँ, तुम पर भरोसा है। यासिर ने शुक्र अदा किया और कश्ती ले ली। फिर उसने मजदूरों को उजरत दी और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब दुनिया तोड़ने लगती है तो अल्लाह बनाने लगता है। उसी रात उसकी बहन ने कहा, भाई, हमें वो बुजुर्ग फिर क्यों नहीं मिलते? यासिर मुस्कुराया, वो अल्लाह के बंदे हैं, जब जरूरत होगी आ जाएंगे। अगले दिन दरिया पर सुकून था। यासिर ने जाल डाला। जब जाल निकाला तो हैरत अंगेज मंजर, मछलियां तो नहीं थी, साथ एक पुराना लकड़ी का संदूक भी फंसा था। गांव वाले जमा हो गए। संदूक खोला तो अंदर पुराने सिक्के, तारीखी जेवरात और एक खत मिला। खत में लिखा था, ये खजाना उस शख्स के लिए है जो रिस्क में हलाल कमाता है, दिल में गुरूर नहीं रखता।
اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ایک بزرگ گاؤں میں چلایا، یہ اللہ کا کرم ہے، یاسر کی محنت اور نیت رنگ لائی۔ فرید بھی وہاں تھا، اس کی آنکھوں میں حسرت، غصہ، پچھتاوا اور حیرت سب سے زیادہ تھی۔ یاسر نے خزانہ دیکھا مگر آنکھوں میں غرور نہیں، آنسو تھے۔ اس نے کہا، یہ اللہ کی امانت ہے، میں اس کا استعمال خیر میں کروں گا۔ یاسر نے گھر جا کر ماں کے قدم چومے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں صرف رزق نہیں دیا، عزت بھی دی ہے، شکر کرتے رہنا۔ یاسر نے جواب دیا، ماں، یہ سب دعاؤں کی برکت ہے اور اللہ کی مہربانی۔ صفیہ خوشی سے بولی، بھائی اب ہم دوسروں کی مدد کریں گے۔ یاسر نے کہا، ہاں، اللہ دیتا ہے تو تقسیم بھی کرنی چاہیے۔ اگلے دن اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے کھانا تقسیم کیا، بیواؤں کا خرچ اٹھایا، یتیم بچوں کے لیے اسکول کھلوایا۔ گاؤں کے لوگ اسے دعائیں دینے لگے، جہاں پہلے مذاق ہوتا اب عزت کا سلام تھا۔ فرید آ کر بولا، یاسر مجھے معاف کر دو، میں نے غلط سوچا تھا۔ یاسر نے پیار سے کہا، دل صاف کر لو، میں نے تو پہلے ہی معاف کیا تھا۔ دن گزرتے گئے، یاسر گاؤں میں مثال بن گیا، مگر وہی سادگی، وہی عاجزی۔ وہ اب بھی فجر کی نماز کے بعد دریا کنارے بیٹھ کر کہتا، یا اللہ مجھے نفس کے غرور سے بچا۔ لوگ آتے، مشورہ لیتے اور کہتے، یاسر بھائی آپ میں نور ہے۔ وہ کہتا، نور ایمان میں ہوتا ہے، انسان میں نہیں۔ ایک دن اچانک وہی نورانی بزرگ پھر آئے۔ یاسر نے ادب سے سلام کیا۔ بزرگ بولے، وقت آ گیا ہے میں اپنا راز بتا دوں، میں ایک عام مسافر نہیں، اللہ کے بندوں کی آزمائش دیکھنے آتا ہوں۔ تم کامیاب ہوئے ہو، دنیا میں بہت لوگ دولت پا کر بدل جاتے ہیں، مگر تمہارے دل کی نرمی باقی رہی۔ یاسر نم آنکھوں سے بولا، بابا جی یہ اللہ کا فضل ہے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اللہ تمہاری نسل میں بھی برکت ڈالے گا، یہ گاؤں تم سے روشنی پائے گا۔ اس کے بعد بزرگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ لمحوں بعد دریا کے پانی نے لہروں میں ایک عجیب سی روشنی دکھائی، جیسے کوئی دعا قبول ہوئی ہو۔ وقت کے ساتھ یاسر نے بڑا کاروبار بنایا، مچھلی فارم، تجارت اور گاؤں کی خدمت، مگر وہ کبھی دریا چھوڑ کر نہیں گیا۔ کہتا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے رب نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ صفیہ بڑی ہو کر استادنی بنی، ماں نے حج کی سعادت پائی اور گاؤں نورپور پورے علاقے میں مثال بن گیا۔ لوگ کہتے یاسر کی قسمت تھی، مگر یاسر جواب دیتا، نہیں، یہ اللہ کی رحمت اور نیت کی صفائی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا، محنت کرنی ہے مگر دل کا غرور مارنا ہے، کیونکہ رزق محنت سے نہیں اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ یوں ایک عام سا مچھلی فروش جس کے گھر میں کبھی روٹی پوری نہ ہوتی تھی، اللہ کے فضل سے عزت، رزق اور سکون پا گیا، مگر اس کے قدم زمین پر رہے، دل خدا کے سامنے جھکا رہا اور زبان شکر سے تر۔ اس کی کہانی گاؤں میں یوں سنائی جاتی ہے، جس نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے۔ رزق ہاتھ سے نہیں جاتا، نیت سے جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا اس کے در پر جھکتی ہے، اور جو دل سے سخی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے سمندر کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔